कलिशा में बहुत सुंदर एक विश्वासी को रखा और बहुत सुंदर सब प्रकार की सेवा भावना दिया। और आप सब लोगों ने मिलकर के एक सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और आपस में एक दूसरे को देख करके एक आनंदित हो जाते हैं। और मैं आप सब लोग इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, सेवा करते हैं, जैसा भी बन सकता है आप लोग दान एकत्र करते हैं और हर प्रकार के जरूरतों को आप पूरा करते हैं। हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन आप सब लोगों ने आपस में सहमति करके, सलाह करके, जिसके जैसा भी बनता है उन सारी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं और हर प्रकार के काम को कर लेते हैं। और आप में अहंकार और आप में घमंड नहीं, लेकिन जो कुछ भी है प्रभु की सेवा समझ करके आप लोग करते हैं वास्तव में। इसीलिए हमें इन बातों को बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम बड़ी दृढ़ता के साथ धन्यवाद देते हैं। प्रेरित पौलुस इसी प्रकार से इस दूसरा कुरिन्थी के 9 अध्याय में वास्तव में साथियों के लिए सहायता करते हैं। तो आप लोगों ने एक साथी बना और साथी बन करके एक कई साथियों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और इसी बात के लिए बड़ी दृढ़ता के साथ में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। कौन कहता है? प्रभु के दास प्रेरित पौलुस कहता है ना। तो ये जब आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने मन में तैयारी के विषय कौन जानता है? परमेश्वर जानता है कि कैसे आप लोगों ने तैयारी किया है और किस प्रकार से तैयारी किया है। और कि जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तो उत्साह ने और भी बहुतों को उभारा। बहुतों को क्या किया? उभारा। मतलब आप लोगों के कार्यों को देख करके कई लोगों के मन में क्या आया? उत्साह आया, प्रेम आया। और वो लोग भी, हम भी इस प्रकार से ऐसे करेंगे, ऐसा उनके जीवन में आया। उत्साह, उनके जीवन में एक आनंद आया। वो आनंद से देते हैं, आनंद से प्रार्थना करते हैं, आनंद से प्रभु के पास आते हैं, वो खुशियां से के जीवन में आते हैं और इन सारी चीजों के लिए। और एक दान कैसे करें? परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। हम जितना ज्यादा भलाई के काम करेंगे उतना ज्यादा हमारे साथ भी भलाई होगा। चलो, आप लोगों ने 10 लोगों को 1,000 रुपया की आपने दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया 1,000 रुपया की, और आपने 10,000 रुपया को 10 लोगों में बांट दिया। लेकिन जिस दिन अगर आपकी जरूरत पड़ा, आपका आवश्यकता, आप मुझे जरूरत पड़ा, तो कोई बात नहीं है। अगर 10 लोगों में से
अगर 8 लोग भी आप लोगों की उपस्थिति में मदद किया, लेकिन 2 लोग भी आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे, तो आपकी आवश्यकता पूरी हुआ कि नहीं हुआ? आपने जो बहुत ज्यादा बोया था, लेकिन 8 जगह से नहीं काटे, लेकिन 2 जगह से काटे, लेकिन आपके पास भरपूरी से हुआ कि नहीं हुआ? आज यही हम क्या एक बोने की बात कहता है, तो दान की बात कहता है। तो दान जो है, अन्न का दान होता है, रुपए पैसे का दान होता है, समय का दान होता है। क्या क्या दान होता है? अन्न का दान होता है, समय का दान होता है, धन का दान होता है, पैसे का दान होता है, ज्ञान का भी दान होता है। और वास्तव में सबसे बड़ा दान जो है, एक पुण्य का दान होता है। किसी के जीवन को बचाना एक बहुत बड़ा दान है। ज्ञान का दान, जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको ज्ञान का दान दिया। क्या दिया? ज्ञान का दान दिया। उसने एक प्रेम का दान दिया, एक दया का दान दिया। उसने हमें प्रेम करना सिखाया, उसने हमें दया करना सिखाया, उसने हमें नम्रता से रहना सिखाया। ये सब यहाँ पर हम सब इतने सारे भीड़ जो बैठे हैं, वास्तव वो किस भाव से बैठे हैं? प्रेम भाव से बैठे हैं। एक प्रेम से एक सब काम को करते हैं, उदारता से सब काम को करते हैं। और इस प्रकार से बड़ी दीता कि सर्वश्रेष्ठ दान है परोपकार। ये सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। आपके पास कुछ भी रहे या ना रहे, लेकिन आपके पास दूसरों के प्रति हित भलाई करना। यीशु मसीह ने सिर्फ परोपकार किया, दूसरे पर ही परोपकार किया। दूसरे के जीवन को बहुत आयुष्य उसने एक आशीष में बदल दिया। यीशु मसीह ने कहां कहां नहीं बोया, है ना? यीशु मसीह ने कहां कहां नहीं बोया? बताओ कहां नहीं बोया है यीशु मसीह ने? आपके पास यीशु मसीह ने बोया कि नहीं बोया है? बोया है ना? इसके पास बोया है, वो आप लोग देख रहे हो, इतना सारे लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह ने बोया है। आज इसके पास एक प्रभु ने बीज बोया, और एक बीज को इतने सारे लोगों में बो दिया, और इतने सारे लोग एक आशीष पा गए। तो आज हम इसी प्रकार से देखते हैं कि आज वास्तव में मैं देखता हूँ कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय रूपी बिटिया में एक राई के दाने के समान छोटी सी विश्वास दिया, और इस विश्वास को मैंने जिस जिस गांव में जा करके एक प्रभु के वचन को सुनाया, प्रभु के वचन को बांटा, उस गांव से लोग यहाँ पर आशीष पाए हुए हैं। हालेलुया। वो व्यर्थ नहीं हुआ, उस घर में व्यर्थ नहीं हुआ, उस घर में जाकर के प्रार्थना व्यर्थ नहीं हुआ, उस गांव में जाकर के प्रार्थना पर उसके लिए भले रुकावट हुआ, कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने बहुत सुंदर आशीष दिया। वो मुफ्त में प्रभु की सेवा थी, हर प्रकार की सेवा थी, और यीशु मसीह ने दिया। इस प्रकार से तो आज इतने सारे कठिनाई, आज वास्तव में मुझे इन सारी व्यवस्था की चिंता करने की जरूरत है। सारी व्यवस्था की चिंता आप लोग कर लेते हो, सारी जरूरत आप लोग पूरा कर देते हो। आप लोगों के हृदय में उदारता 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 उदारता, और आज आपका उदारता बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आपका प्रेम बढ़ते जा रहा है, दया बढ़ते जा रहा है। इसलिए बहुत सुंदर दूसरा वचन साथ में है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुरकुर के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या रखता है? प्रेम रखता है।
इसलिए हर्ष से करे, उत्साह से करे, दबाव से नहीं। किसी के यहाँ दबाव नहीं है, ना किसी की जरूरत नहीं। इसलिए हम जितना हर्ष से उत्साह से देंगे, इसीलिए हर काम हमें हर्ष से करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए, एक आनंद से करना चाहिए। ये प्रभु की सेवा है, ऐसा करके समझना चाहिए और हर प्रकार के कार्य करना चाहिए। शुरू में वास्तव में हमारी सेवकाई सिर्फ होती थी, हम भेंट और दान नहीं लिया जाता था, सिर्फ वास्तव में देने थे। उस दिन बहुत ज्यादा आशीष थी, लेकिन आज लेने वाले बन गए। तो देने वाला क्या होता है? महान होता है। और देने वाला ऊपर होता है और लेने वाला नीचे होता है। तो आप सब लोग क्या हो? देने वाले सब ऊपर में हो, आप सब लोग महान हो। देने वाले के हाथ कहाँ रहता है? ऊपर। और लेने वाले का हाथ, तो बड़ा कौन हुआ? देने वाला। तो आप लोग क्या हुए? बड़े हुए कि नहीं हुए? आप महान हुए कि नहीं हुए? वास्तव में वो अपने टिक खोल करके देता है और झोंकने वाला से अपने हाथ को मेट करके देता है। इसलिए प्रभु कहता है देने वाला बांटो, जितना बांटोगे उतना तुम्हारे पास बहुत साइज होगा। आज हमने शुरू में इतना बोया और इतना बोया, तो कहीं ना कहीं से हमें वास्तव में काटेंगे तो हमें कहीं से हमारे आवश्यकता के समय में, जरूरत के समय में हमारे पास उस खेत में से फसल आ जाता है। और समय हमने वास्तव में बड़ी प्रेम से, बड़ी हर्ष के साथ में बोया। अब हमें क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयश से दे, है ना। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह मतलब सब प्रकार का आशीष तुम्हें दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आज परमेश्वर हमें देता है तो उसे किस काम के लिए देता है? भले काम के लिए देता है। हम जब जो परमेश्वर हमें दिया है तो उसे और हमें देना है। प्रभु हमें आशीष देता है तो उसे हमें भले काम में लगाना है। प्रभु हमें बचाता है तो उसके बाद हमारे जीवन में उस कार्य को भले काम में लगाना है। ये प्रेरित पौलुस पहले वास्तव में यीशु मसीह के लोगों को पकड़ता था, बंदी बनाता था, मारता था, घसीटता था, हमेशा निंदा उनका अपमान करता था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने दिव्य ज्ञान से भर दिया, उसे बड़ा प्रेम से बात किया, हे पौलुस तुम क्यों मुझे सताते हो? तुम क्यों मुझे दुख देते हो? तुम क्यों मुझे मारते हो? जब इतना उसने नम्रता के साथ मुझसे बात किया तो उसने वास्तव उनकी नम्रता को उसने सुन लिया और सुन करके उनके जीवन एक आशीष में बदल गया। और आज वही व्यक्ति सबको परमेश्वर की ज्ञान को बांटने वाला बन गया, यीशु मसीह के ज्ञान को बांटने वाला बन गया। तो आज हमारे पास आवश्यक जो चीज हमारी आवश्यकता की है उसी चीज को हमारे पास रखना चाहिए, वही चीज हमें देता। हम जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो हमारे पास सब प्रकार के धन है कि नहीं है? सब प्रकार के धन है। लेकिन जब प्रभु में आते हैं तो हमारे पास कुछ धन अलग हो जाते हैं। तो सब प्रकार के धन जो हमारे आवश्यकता की नहीं थी, इसलिए जो हमारे भले काम के नहीं था। पहले हमारे जीवन में एक लोभ था, लालच था, बुराई था, ईर्ष्या था, द्वेष था, कपट था, जलन था, बैरभाव था, जिसे हम दूसरे पर उपयोग करते थे और जिससे हमारा लाभ होता था।
उससे हमारा ही क्या होता था, हानि होता था। हम उससे नहीं बढ़ते थे, उससे हमारा ही घटी होता था। हम सोचते थे हम इससे बढ़ रहे, लेकिन घटी होता था। लेकिन जिस दिन से हम सबके जीवन में नम्रता आ गया, दया आ गया, प्रेम भाव आ गया, उनकी बढ़त हो जाए, उनकी उन्नति हो जाए, ऐसा सोचने लगे तो वास्तव हम एक बढ़ने लगे। एक दिन आज हम लोगों के घर में खाने के लिए नहीं थे, लेकिन आज हम लोगों के घर में खाने के लिए है, एक पहनने के लिए है, एक रहने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप वास्तव में इन चीजों को देख सकते हैं। जब आपने दया बोना सीखा, प्रेम को बोना सीखा, भलाई करना सीखा, तो सबसे पहले देखें कि वो दया, वो प्रेम, वो भलाई कहाँ चालू हुआ? सबसे पहले अपने अंदर में। एक उदारता से कहते हैं, उदारता से आज हम देखते हैं 9 पद में लिखा है, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा अभिषेक हुआ है ना, मेरा अभिषेक हुआ है, मेरा एक चुनाव हुआ है कि मैं कंगालों को दूं। तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक इसीलिए हुआ। प्रेतों के काम 10:38 में कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज हम सब लोगों को भी प्रभु ने एक सामर्थ्य दिया है, एक ज्ञान दिया है। आज वास्तव में यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ, इसलिए हम सब का जीवन एक पवित्र आत्मा की तरह भरा होना, पवित्रता की तरह भरा होना चाहिए। कि वास्तव में यीशु मसीह के पास कैसे कैसे लोग आए, और हम अपने जीवन से देख सकते हैं कि हम लोगों का जीवन कैसा था। हम बीमार में पीड़ित थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, पागलपन से ग्रसित थे, कर्ज में दबे हुए थे, नाना प्रकार की दरिद्रता में दबे हुए थे, हमारा जीवन कई एक गलत गलत कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमारे जीवन में वो बदलाव हो गया। हम दरिद्र थे, कंगाल थे, तो आज प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से किया और उसने हम सबको छुटकारा दिया। तो आज हमें भी सबको छुटकारा देने की आवश्यकता है। आज प्रभु में हमें छुटकारा मिला। प्रभु में छुटकारा मिलने के बाद हमने उस वचन के बीज को बोया कि तुम विश्वास करो तो प्रभु में तुम आशीष पाओगे। तुम प्रभु से प्रार्थना करो तो तुम्हारा समस्या का निदान होगा, तुम्हारे समस्या का छुटकारा होगा, तुम में लड़ाई झगड़ाएं बंद हो जाएंगे, तुम्हारे घर के हर कमी घटी दूर हो जाएंगे। और आज प्रभु से सिर्फ प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु ने हम सब के जीवन में एक बड़े दृढ़ता के साथ देता है। आगे हम देखें कि किस प्रकार से, तो आज यही चीज प्रभु हम सबको बोलने के लिए कहता है, यही बात प्रभु हम सबके जीवन में देता है और हर प्रकार के आशीष से हमें वो भर देता है। तो जो बिखेर देते हैं, उड़ेल देते हैं, जो दान देते हैं, तो उनका धर्म सदा बना रहेगा। यीशु मसीह का धर्म सदा बना हुआ, उसका धर्म है प्रेम और दया का।
बाकी उसने और कोई धर्म स्थापित नहीं किया। लेकिन हम लोग गलत कर देते हैं, हम लोग यीशु धर्म को मानते हैं। और यीशु का धर्म क्या है? यही बोलते हैं ना, हम क्या करते हैं, हाँ हम ईसाई धर्म को मानते हैं। अरे ईसाई अलग है, यीशु मसीह अलग है। यीशु मसीह ने वास्तव में सबके प्रति दया किया, प्रेम किया, सबको क्षमा किया, माफ किया। ये तो बात सब धर्म सिखाता है। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ सम दुख अजमाई। रामायण में बहुत सुंदर कह दिया। अरे दूसरे को दुख को दूर करना, दूसरे के साथ भलाई करना, मुसीबत और संकट और कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति की सहयोग करना, सहायता करना, रक्षा करना, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। और दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को निंदा करना, घात करना, उसके लूटपाट करना या उसे सताना, उससे बैर भाव रखना, इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। साफ शब्द में बता दिया है। और इसी बात को अगर आप लेकर के चलते हैं, यही बोना है। यीशु मसीह ने यही बोया। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बीज दिया है ना। वो बीज कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें बीज दिया। वो 10 पद में लिखा हुआ है, देखते हैं। ऐसा है जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे कौन सा फल को? धर्म के फल को, अधर्म के फल को नहीं। जितना तुम अगर धर्म के काम करते जाओगे, वो तुम्हारा धर्म के काम क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। धर्म नहीं है। धर्म को तो प्रभु यीशु मसीह ने नाश करने के लिए आया, उसने धर्म को बढ़ावा देने के लिए आया। धर्म का नाश हो, इसलिए धर्म करने वाला नाश हो जाएंगे, इसलिए और धर्म करने वाला एक बचाया जाएगा। तो बीज, जब आदमी खेत में बीज बोता है तो बीज बोते समय कैसा बोता है? तो बीज बोते समय कैसा बोता है? आंसू के साथ में बोता है, दुख के साथ में बोता है ना। और जब वही फसल जब उग जाता है, खेत में लहलाने लगता है, कटनी करता है, उस समय वो कैसा कटनी काटता है? हंसते हुए काटता है, आनंद से काटता है। इस साल मेरा फसल इतना गुना बढ़ गया, इतना अच्छा है, मेरा फसल देख कर को खुश होता है। और बोने के समय में वो सोचता है, बीज बो रहा हूँ, जगेगा कि नहीं जगेगा, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा उसको चिंता रहता है ना। जिस दिन बीज बोने के लिए जाएगा, तो बीज बोने के लिए जाएगा, एक कट्टा धान को सिर में लेकर के जाएगा, बड़ा दुखी होकर के जाएगा। और जिस दिन जब वो पुले बांध के लाएगा, तो दो तो भारत को खान में लेके आएगा, दौड़ दौड़ के जाएगा। लेकिन उस दिन नहीं कहेगा कि मेरे को थकावन हो रहा है, नहीं लाऊंगा, ऐसा करके। सच है ना, क्योंकि वो इतना आशीष से भरा है, उसको इतना आमदनी हुआ, इतना उपज हुआ है, उससे वो क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। इसीलिए हम इस संसार में एक आत्मा को जीतने के लिए आनंदित हो जाए वास्तव में। तो परमेश्वर ने आज हमें बोने के लिए बीज दिया है। आइए हम कि प्रभु ने हमें कौन सा बीज दिया है, तो इन सारी बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले लिए
तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बीज देता है हमें, उदारता का बीज। कौन सा बीज? उदारता का बीज। यहाँ पर लिखा है 11 में, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते धन्यवाद किए जाओ। आज रुपए पैसे के धन में बढ़ने के बाद उदारता तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तुम उसमें, तुम्हारे जीवन में उदारता की धन कहते हैं, उदार बनो। जहां तक हो सकता है, भले आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके पास तो जुबान तो है कि नहीं? आप जुबान से भी धनवान बन जाते हो। कोई भी आपके पास आए तो वास्तव उसे देख करके प्रेम से आप उनको मुस्कुरा दिए। प्रेम से अगर उनको बैठने के स्थान देते हैं, उनसे आप भले खाने पीने मत दो लेकिन उनके साथ में हंस करके नम्रता से बात करते हैं तो वास्तव उनके लिए बहुत सारी चीज हासिल करना जाता है। इसलिए तो सबसे पहले तुम इससे धन्यवादी बनो। एक यीशु मसीह उदार थे। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास गए उनको किसी को उसने मना, कुछ लोगों ने प्रभु को मना किया, आप उनके घर में मत जाइए, उनके पास मत जाइए, उनसे बातचीत मत कीजिए। लोग आज छुआछूत की भावना रखे थे लेकिन छुआछूत की भावना को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। उन लोगों के घर में गया और उनसे भी प्रभु ने उदारता दिखाया, उनसे बात किया। और जब इस प्रकार से सेवा करते हैं तो सबकी सेवा कार्य में दीनता के साथ हो जा सकता है। पूरी परमेश्वर की द्वारा धन्यवाद किए जाते हैं। आज जैसे हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रार्थना किया, आप लोगों के घर में गया, आप लोगों ने भी प्रार्थना करना सीख गया और आप लोगों ने परमेश्वर की महिमा करने लगे। अब आप जो भी आपकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, आप बड़ी दीनता के साथ में प्रार्थना करते हैं। प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के वचन को आप लोग मान लेते हैं। 14 पद में कहता है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। आज वास्तव में आज हमारे लिए अनगिनत लोग प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले आज हमने आप लोगों के लिए प्रार्थना की है। आज लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमने वास्तव में आप लोगों को परमेश्वर की ज्ञान की दान दी है और उस ज्ञान की दान में आप लोगों का सब प्रकार के आशीष हुआ, व्यापार, खेती बाड़ी, नौकरी, बिजनेस, सब के लिए। तो जिनको जिनको जो जो आवश्यकता थी, जरूरत थी, उन सारी चीजों में आप लोगों से एक पाल बच्चे में सारी चीज से। पहले जब हमारे कलीसिया चालू हुआ तो वास्तव हमारे कलीसिया में कोई नौकरी वाले नहीं थे, किसी के घर में नौकरी वाला नहीं था। हम लोग वास्तव में सब लोग एकदम गरीब परिस्थिति में थे, दिन परिस्थिति में थे। वास्तव उस दिन को देखो कि ऐसा हमारे पास ये सब चीज नहीं था। ना उस समय में ना तो दान होता था, ना भेंट होता था, लेकिन बड़ी दीनता के साथ में यीशु की प्रार्थना होता था। वो बिल्कुल निस्वार्थ भावना सारी चीजों थी। कोई भी आते थे उन सारी चीजों को देखता था। मैं उस दिन बहुत धन्यवाद करता था। जब एक फोन बना था, एक बार एक प्रभु के दास था, वो बोले कि मैं इंजीनियर हूँ, ऐसे करके बोला, और वो यहाँ पर मिलने के लिए आया, देखने के लिए आया। समय पौलुस पट्टर जी थे, तो ये लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आइए। क्योंकि मैं किसी जगह फ्यूनरल के केस में
एक परिवार में कोई मृत्यु हो गए तो जाने वाला हूँ। तो वो लोग बोले कि उम्मीद उनका समय होगा, इस वक्त हो गए, हम लोग आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वास्तव वो आए, वहां पर देखे, थोड़ा से मिले और प्रार्थना किए और वो जाने लगे। तो मेरे पास उस समय में एक दे करके जेब में 100 रुपया था। मैं उस 100 रुपया को नोट को निकाला, उसके हाथ में दान कर दिया। तो उसने उस दान को वापस किया नहीं। वास्तव उसका एक शब्द मुझे याद आया कि वो एक इंजीनियर था, बहुत बड़े प्रभु की दास था, उन सारी बातों को जानता था, लेकिन उसने अपने जीवन में फेल के अनुभव किया। ये दान तो मुझे आपको देना चाहिए, लेकिन आप मुझे दे रहा है, इस दान को रखा। और उसी दान मैं दिया था, उसी को मुझे दिया, लेकिन उसने अलग से दान नहीं दिया। वो उसके पास सब कुछ। उस दिन मैं कोई भी सेवक आते थे, कोई भी आते थे, उदारता से मैं देता था। इसलिए उस दिन मैं देने वाला था, और आज आप लोग देने वाले बन गए। आज मुझे लेने वाला आप लोगों ने बना दिए, इसलिए आप लोग महान। वास्तव में वो जो मैं बोया था, आज वो बोया हुआ को आज मैं काट रहा हूँ। कहीं ना कहीं से परमेश्वर आज हमारे जीवन में देता है। आज कई लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि हमने पहले यही बोया है आप लोगों के लिए। हमने एक प्रार्थना बोया है, आप लोगों के जीवन में खुशी बोया है। इसलिए तुम पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। क्या है वो? आज हमारे लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? कि तुम पर परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, बहुत बड़ा आशीष है। और वास्तव उसी आशीष से तुम हमारे लिए मांगते हो और हमारे लिए हो जाता है। हम एक यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वो यूसुफ नाम के व्यक्ति एक गरीबी में जीवन जीने वाले व्यक्ति था। वो गरीब था और गरीबी में जीवन जीता था। लोगों ने, उसके भाइयों ने उसे बेच दिए। आज इसी प्रकार से कई लोगों को किसी ने अगर ठुकरा दिया, निरादर कर दिया, अपमान कर दिया, तो वास्तव में ऐसे लोगों के साथ में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। ये ज्ञान रखें। उनको भाइयों ने उसे बेच दिया, उनको मारना चाहा, लेकिन उसे बचाने वाला परमेश्वर था, बचाया। वहां भी जब गया, वहां भी उस पर कोई झूठी आरोप लगा दिया। झूठी आरोप लगा करके उसे जेल खाने में बंद कर दिया। बेगुनाह होते हुए जेल में उसे डाल दिए। लेकिन परमेश्वर का वरदान था, उसे परमेश्वर का ज्ञान था। वो स्वप्न का अर्थ बता देता। उसे बुद्धि कौन दिया था? परमेश्वर ने दिया था। वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। और जब उस नगर में ऐसा विपत्ति आने वाला बन गया, ऐसा समय आ गया। आज भी इसी प्रकार से तुम्हारे पास जब परमेश्वर के ज्ञान है, एक दिन ऐसे ऐसे संकट आएंगे तो ज्ञान के द्वारा आप जान जाओगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आपको बताएगा कि विपत्ति से ऐसा उनको बचाया जाए। तब उन लोगों के बारे में जब बताया कि इस देश में 7 साल तो बहुत उपज होगा और 7 साल अकाल होगा, उस व्यक्ति ने बता दिया। इसलिए राजा एक अच्छा से बुद्धिमान पुरुष का क्या करे? नियुक्त करे। और बुद्धिमान पुरुष का नियुक्त करे ताकि वो 7 साल के अकाल में सब लोगों के लिए व्यवस्था कर सके, सुकाल के समय में, ताकि पूरा देश का रक्षा की जाए, बचाया जा सके। तो सब लोगों ने उसे क्या कहा? तुमसे बुद्धिमान व्यक्ति हमारा राज्य में और कोई नहीं है। और उसी को क्या बना दिए? राजा बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए। जब उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उस व्यक्ति घमंड में, अहंकार में नहीं आया। उस पूरे नगर के सारे राज्य को जब उसे वास्तव में अधिकार सौंप दिया, जो उसे पद मिलने के बाद उसने अपने पद का सदुपयोग किया, यहाँ तक अपने भाई शत्रुओं के साथ भी सद्व्यवहार किया और पूरे नगर की सबकी देखभाल करने लगा। लेकिन उनमें से उसने क्या कहा? जब एक बहुतायत से उपज होने लगा, बहुतायत से उपज होने लगा, उसने कुछ दसवांश सबको एकत्र करके सबको दसवांश उसने मांगना चालू कर दिया।
अब ज्यादा नहीं मांगा और सबके 10वां अंश मांगा और 10वां अंश मांग करके उसने एकत्र कर दिया। इतना एकत्र कर दिया, एक एक राशि का उसने हिसाब रखना, इतना बढ़ गया। लेकिन उस धन का अपने लिए उपयोग नहीं किया। चल मेरे पास इतना धन हो गया, इस धन को मैं खर्च करता हूँ, अपने कुछ अलग से व्यवस्था बना लेता हूँ। आज बहुत सारे जब यही हो जाता है, जब हमारे जीवन में धन आता है तो धन का हम अपने हिसाब से खर्चा करने लग जाते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जब अकाल जब चालू हो गया, उसी धन को सब लोगों में क्या करने लग गया, बांटने लग गया। और उसी धन के द्वारा वहां की सारी प्रजा की रक्षा हो गई। 7 साल की अकाल में उस देश में सब लोग आते थे उनके पास, कि उस देश में ना दूसरा देश के लोग भी आते थे, और दूसरा देश के लोग भी आकर के वहां से अनाज लेकर के जाते थे। वो मिस्र देश में अनाज है करके। इसीलिए एक दिन जब ऐसे अंधकार, ऐसे ज्ञानता बढ़ जाएगा, उस दिन तुम लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान का धन है, वो ज्ञान का धन एक दिन काम आएगा। लोग तुम लोगों के पास आएंगे और तुम लोगों से पूछेंगे और एक आशीष पाएंगे। उस दिन तुम्हारे जीवन में कार्य होगा, परमेश्वर का आशीष दिया हुआ है। तो आज हम देखते हैं प्रभु किस प्रकार से हम सबके जीवन में एक आशीष देता है, सहायता करता है। तो सबसे पहले आज परमेश्वर ने हम सबको बड़ी दीनता के साथ दिया, इसलिए हम ये देखें कि आज हम पर जब परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है, तो परमेश्वर की आशीष है, तो वास्तव उस आशीष को हम कैसे खर्च करें। ये वास्तव हम सबके बहुत बड़ी चाहिए कि अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया है, तो ये अनुग्रह सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए दिया, इसे कई लोगों में बांटने के लिए दिया, कई लोगों के साथ में भलाई करने के लिए किया है। इसहाक के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ 26 अध्याय में, उस समय उस देश में अकाल पड़ा हुआ था। फिर भी इसहाक ने बड़े दीनता के साथ उस जमीन को जोतता है, बोता है और उसमें सब फलवंत होता है। तो उसे परमेश्वर ने देखा कि कठिन से कठिन परिस्थिति, विषम से विषम समस्या में भी अगर हम प्रभु को नहीं छोड़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, तो प्रभु हमें देखता है कि इस मेरे बेटी ने, एक मेरे बेटा ने वास्तव में इसने विषम परिस्थिति में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, या इसने बीज बोना नहीं छोड़ा। और ऐसे परिस्थिति में भी जब परमेश्वर देखता है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को देख करके हमें बहुत ऐसे आशीष देता है और गुणित करता है, और वो सोचता है कि मैं इस बेटी को, मैं इस बेटा को एक आशीष दूंगा, इसे मैं फलवंत करूंगा। इसने मुझ पर भरोसा रखा है, विश्वास किया है, और विश्वास के साथ इसने काम किया है इस प्रकार से। और अपना पूरा बोझ जो है हम उस पर डाल देते हैं, अपने सारी समर्पण कहता है। भजन संहिता एक में कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, और इस प्रकार के सारी आशीषों को देता है। तो आइए हम जब अब परमेश्वर के एक बीज देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5। ये परमेश्वर का बीज है। धन्य है जो मन के दिन है, स्वर्ग के राज्य नहीं का। प्रभु यीशु मसीह एक उपदेश देने लगता,
धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। आज दुनिया में हम देखते हैं सबसे ज्यादा लोग जो दौलत के प्यासे हैं, संपत्ति के प्यासे हैं, धर्म के भूखे और प्यासे। तो हमें एक धर्म के भूखे प्यासे होना चाहिए। और धन्य है वो जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और धन्य है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। जब तुम एक अच्छे काम कर रहे हो, एक भले काम कर रहे हो और भलाई के काम कर रहे हो, इसके कारण तुम्हें लोग दुख पहुंचा रहे, कष्ट पहुंचा रहे, निंदा पहुंचा रहे हैं, तो ये संसार का नियम है। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए एक प्रतिफल रखा है, तुम्हारा एक अच्छा जीवन का प्रतिफल रखा है। इसका प्रतिफल तुम्हें अंत में इसी जगह में अच्छा मिलेगा। इसलिए हम कैसे आप लोग परमेश्वर से मेल मिलाप कराने, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने, आपके समस्या के लिए प्रभु से दावन के लिए किया। दयावन जो दया करते हैं वास्तव उन पर एक दया होती है। और आज हम देखते हैं, और अगर लोग तुम्हारी निंदा करें, अपमान करें, तुम्हारे लिए झूठी बोल करके, तुम्हारे विरुद्ध में झूठी गवाही दे करके, आज वास्तव में यीशु मसीह के बारे में कितना झूठी झूठी बातें लोग बोलते हैं, है ना? सुने हो कि नहीं सुने हो? कितना निंदा करते हैं, कितना अपमान करते हैं। ये सब लिख दिया है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, अपमान करेंगे और झूठी गवाही दे करके तुमको निकाल देंगे, फंसा देंगे, अलग कर देंगे, फिर भी तुम लोग आनंदित होना बोले, है ना? आनंदित होना, इसमें आप लोग निराश मत होना, उदास मत होना। सब तुम्हें छोड़ देंगे, त्याग देंगे, अलग कर देंगे, फिर भी मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आज हम सब लोग देख रहे हैं, ऐसा कई लोगों के जीवन में आया है, ऐसे विपत्ति से गुजरे हुए हैं, लेकिन किसी भली वस्तु के किसी को घटी हुआ है? नहीं हुआ है। अब बढ़िया से सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, खा रहा है, आपके जीवन बहुत बढ़िया से, क्योंकि प्रभु ने तो ये जो परमेश्वर का एक बीज मंत्र प्रभु ने दिया है, आज हम सबके जीवन में। और प्रभु ने आगे बढ़ करके कौन सा और बीज हमें देता है? 43 पद में लिखे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये एक संसार की नियम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस नियम को बदल देता है। ये हमने सुना था, जो तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ तुम वैसा व्यवहार करो। ये कहाँ का नियम है? ये संसार का नियम है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सुंदर एक नियम दिया है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। क्या कह रहा है? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये बीज प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। इसलिए मसीह लोगों को एक चुपचाप लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, चुपचाप वास्तव में तो वो इसमें शांति मिलता है। और उन्हीं के समान में लड़ने में, झगड़ने में हम देखें तो सब चीज हो जाता है। अब वो नहीं जानते इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जिस दिन जान जाएंगे वैसा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जान करके वैसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। अभी सब यूट्यूब में जगह जगह आप लोग देखते हैं, कई जगह रैलियां निकल रहे हैं,
अब हम रैली निकालेंगे या उसी प्रकार से करेंगे तो समाधान नहीं होगा, ये और लड़ाई बढ़ते जाएगा। इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ, चलो तुम ही लोग बढ़िया हो, तुम ही लोग अच्छा हो, हार जाओ, इन लोगों से हार जाओ, है ना। लेकिन अपने जीवन को प्रार्थना में बना दो ताकि प्रभु हमें विजय बनाए। इसलिए प्रभु कहता है कि प्रार्थना करो, हमारा जीवन एक प्रार्थना में है, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन बच जाएगा, उनका भी जीवन भी बच जाएगा। एक संसार में जीत हासिल करने से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विजय हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा। तो प्रभु ने इसी प्रकार से, यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हो, उन्हीं को नमस्कार करते हो, तो तुम कौन सा भला काम करते हो, कहते हैं। इसलिए सबके साथ में समभाव रखो, व्यवहारिकता बना करके रखो। कि तुम सिद्ध बनो, ऐसा कहता है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध था। एक शुद्ध मनुष्य बनो। क्योंकि परमेश्वर जो है सब पर बरसात करता है, सब पर सूर्य तो उदय करता है, लेकिन इस दिन वो न्याय करेगा, उनका हाथ में है सबका। इसलिए हम जो भले के काम के जरूरतमंदों को, इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु बहुत सुंदर बताता है कि जरूरतमंद को संभालो, जरूरतमंद को दान दो, जिनकी आवश्यकता है उनको बड़ी दीनता के साथ परमेश्वर में आशीष दो। तुम्हारा जो दान है, तुम्हारा जो सेवा है, वास्तव उसे परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है, वो गुप्त है और तुम्हें देखता है और तुम्हें प्रतिफल देगा। जो तुमने दिया है उसका प्रतिफल तुमको परमेश्वर देगा, जो तुमने प्रार्थना किया उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। इन सारी आशीष होती है। और इसी प्रकार से हम सबके जीवन में परमेश्वर जो एक कार्य करने की सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। और इन्हीं वचनों के द्वारा अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बढ़ता है, अपने जीवन में दीनता के साथ में देखते हैं। आज इसके बाद हम सबके जीवन में एक व्यवसायिक, एक व्यापारिक कार्य आते हैं। हमने यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो प्रेमी परमेश्वर जो है एक गरीब बढ़ई के घर में जन्म लेता है। इसके घर में एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। उसका पिताजी एक बढ़ई के काम करने वाला है। जीवन के 30 वर्ष उनका घर में लालन पालन होता है, पालन पोषण होता है। और उसे एक पता है, एक व्यवसायी, एक व्यापार करने वाला। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ आते हैं, इन्हीं लोगों का चिंता किया जाता है। यहाँ पर ठेला चलाने वाले कितने भाई लोग हाथ ऊपर करें। ठेला चला करके सामान बेचने वाले, एक जन दीपक और काशी कहाँ है? ठेला चलाने गया है क्या? अच्छा ये बताओ, ये मरका टोला है, गुदुम है, ये गुल्फी बेचने वाला आता है, कितने लोग देखे? हाँ शाबाश, हाथ भी बड़े नीट उठ रहा है। देखे हो, उसका 4 ठो पैर है, मैं देखा हूं, है कि नहीं? कितने पैर? तो कुछ उससे आप लोगों ने सीखे। मैं वास्तव में ऐसे लोगों से देखता हूं तो बड़ा तरस भी आता है, दया भी आता है। वो कहाँ का है? डौंडी का है ना? वो डौंडी का है ना? और
वो सुबह से निकल करके कड़ी धूप में पैदल चल के घंटी बजा बजा करके क्या बेचता है, कुल्फी बेचता है। और आपको यहाँ से ये रोड तक जाने के लिए बोलेंगे चल तो मेरे को छोड़ देना। तो जो व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं या नौकरी बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो कड़ी धूप में काम करते हैं, मेरे भाइयों, ऐसा नहीं कि हम उनसे सीखें। एक यीशु मसीह एक गरीब परिवार में जब जन्म लिया और वो बढ़ाई के काम किया तो उसको पता था कि कितना मेहनत और कितना कठिनाई से, कितना परिश्रम से वो पैसा उनको मिलता है। इन पैसों का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसलिए उसको पता था कि वो कितना मेहनत करता था, तब उनके परिवार की भरण पोषण होता था। आज यहाँ सब लोग, आप लोग इसी प्रकार से एक दान लेकर के आते हो, देते हो, तो आपके मुफ्त में पैसा नहीं मिल सकता। और भाई सुबह से उठ करके कितने गांव में वो पैदल चल करके जाता है, उसमें चलता है, कितना घूमता है उनके पैरों में। इसी प्रकार से आज जहाँ पर मिस्त्री की काम करते हैं, कितना कड़ी धूप में काम करते हैं, और जो मजदूरी करते हैं कितना धूप में काम करते हैं, और जो आज हम दान और भेंट देते हैं, इसलिए किसी का काम छोटा नहीं है। आप उस समय देख सकते हैं। और इन सारे चीज में जो प्रभु हमें एक आशीष देता है, तो आशीष का पैसे का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। वो जीवन कितना कठिन होता है, वो जो जीवन गुजरते हैं वो कितना कठिन होता है। इसलिए जब वो देते हैं तो वास्तव उनके लिए कितना प्रार्थना करना होता है, कितना धन्यवाद देना होता है। और वो इतना कठिन से, लेकिन इन सारे कठिन की चीजों को जब मिलता है उसे दुरुपयोग कर देते हैं। आज लोग, आदमी उसे शराब पे, चूहा में या गलत चीज में, अपने जरूरत से ज्यादा आवश्यकता में होने पर भी तरह तरह के और आवश्यकता में। एक दिन एक भाई को मैंने पूछा, ये अपनी पत्नी को पैसा को ले जा करके दे देना। अरे मैं दे के दिया था, उसे देखा था तो कैसे कर दिया। वो देखा कि तरह तरह के वो सामान बेचने वाले आते हैं तो वो अलमारी में ले लेके रख दिया, इसलिए बेवजह खर्चा कर देता है। इसलिए अब खर्चा मैं चलाता हूँ, उनको नहीं देता हूँ। आज वास्तव में हम ये स्वभाव अपने जीवन में ना लाएं कि हम जब देखते, इसीलिए महिलाओं के स्वभाव है, कहीं भी आए तो भीड़ लगा लेते हैं और जरूरत चीज़ नहीं है उनको हम खरीद लेते हैं। आज हमें आवश्यकता, एक जरूरत की चीज़ जो है हम देखी से कम नहीं। इसे हम इस चीज़ों को समझें, इन बातों को देखें। आज इसी प्रकार से यहाँ हम सब गुजरे हैं कि ये किस किस कैसे कैसे परिस्थिति में, कैसे कैसे परेशानी में, कितना कठिनाई से, और इसी प्रकार से एक प्रार्थना में हम सबको बड़ी ऊंचा उठाया जाता है। आज कई लोग के जीवन कितना कठिनाई से भरे होते हैं। कई लोग नाच जो हैं, त्वच जो हैं, बेचारा जो हैं। हम जब यहाँ पर आते हैं तो गरीब लोगों के जीवन में भी, तो धन संपत्ति वाले लोग उनके जीवन में बहुत बड़े दुखदाई है। यहाँ पर एक उमा बहन थोड़ा से खड़ा हो जाए, उमा बहन चौर का। चौका जो नहीं, आपको नहीं, आपके नाम भी उमा है ना? आप सलई टोला से हैं और आपका घर अड़ेजर है। पीछे बैठे क्या? रात में प्रार्थना में थी, घर चले गए क्या लोग? डोंडी वाले है? हाँ, ये बहन देखिए, आज हम देखते हैं जब आज कैसे पीछे हो गए, कहाँ चले गए थे? अरे तुम इधर तो बोर हो है ना, उधर भी बोर है, उधर भी बोर है, सब देखे हो, टंकी में पानी है, चलो बैठ जाओ। ये बहन जो है, आज इनके घर में सब कुछ भरपूरी है, लेकिन सब कुछ भरपूरी होने का आज कितना दुख और कितना कठिनाई है, वास्तव में आज हम हृदय से समझते जाओ। अपनी समस्या को नहीं बताती, लेकिन आज इनके पति नहीं है, इनके तो बेटी है तो बेटा है।
आज इनके दी वाले बहुत शामिल में के पीओ थे, गरियाबंद में उनके सर्विस थे, और इनके जगह में खेत है, घर हैं, टोंडी में भी घर हैं, रायपुर में भी घर हैं। लेकिन आज बेटा है, बहू है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन आज उनको शांति कहाँ मिलती थी? प्रभु के पास। आप समझ सकते हैं जो आज हम देते हैं, तो जब वहाँ पर देखे थे, उन भावना को देखे थे, लेकिन आज वो यहाँ पर क्यों चल करके आते हैं? आज उनके पास सारी सुविधा से उनको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है। शांति उनको कहाँ मिल रहा है? एक प्रभु की संगति में शांति मिल रहा है। जब आप इस प्रकार के सब लोग आते हैं, आज देते हैं। उस बहन ने भी जब हमारे देखा कि मैं भी सब गद्दे से कहाँ से लाया, मैं भी आपको पैसा देता हूँ, जब दिया तो हमारा हृदय दुख से भर गया। आनंदित नहीं हुआ कि हमें पैसा मिला ऐसे करके। क्या जब लोग देते हैं, दान देते हैं, कई चीज़ों को हम करते हैं कि प्रभु इनका दुरुपयोग ना हो। आज अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर आते हैं, इसलिए कहता है मैं कंगालों का, विधवाओं का, बेसहारों का, जिनका वास्तव में जिन्हें उनका कोई गति नहीं कहते हैं। आज कल मैं इसी को बताया कि आज वास्तव में एक बाल बच्चे रुपए पैसे के भूखे प्यासे हैं, माँ बाप के भूखे प्यासे नहीं हैं, एक प्यार के भूखे प्यासे नहीं हैं। आज मैं एक भाई रेणु को देखता हूँ, कल के प्रार्थना में अपनी पत्नी के साथ में आए हुए थे, और सुबह भोर के हुए तो कहाँ जा रहा है? मैं अपनी माँ और बहन को लाने जा रहा हूँ, चाहे तो आ सकती। वास्तव में ये एक प्रेम है, परमेश्वर के प्रति एक दया है। और बड़ी भोर को उठा, अपने पत्नी को यहाँ पर लेकर के आए थे सुबह, और मैं जानता हूँ कि अकेला है क्या, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ उनकी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई है। तुम कल आए थे, लेकिन आज जो देखते जो भी विपत्ति परेशानी में है, तो आज उनके जीवन में ज्ञान शिक्षा होता है। उन्हें कम से कम आज हम जो परमेश्वर की संगति में बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी परमेश्वर के संगति में बैठे, प्रभु के पास में आए। आज बहुत से लोग जो हैं, बच्चे लोग जो हैं, ये जो वास्तव में सब पर माता पिता का आदर करो, ये भी परमेश्वर का बीज है। माता पिता का आदर करो। जिन माता पिता ने आज हमें पढ़ा लिखा करके एक पदस्थ किए, चाहे तो उस बेटी ने अभी जो खड़ा किया था वो अपने पति के पद में वो खड़ा हो सकता था, ये बेटे लोग पढ़ करके लाई, लेकिन उसने मैं क्या करूँगा करके अपने बेटे को पद दे दिया। ये तो उनको वास्तव में एक सेवा करेंगे, लेकिन आज उनकी सारी चीज़ों में देखते हैं। आज वास्तव में यही ज्ञान, यही शिक्षा, यही अंधकार हम सबके जीवन में भरा हुआ यहाँ आई है हो। हर के जीवन में से एक न दुख और समस्या, एक प्रकार से कष्ट और पीड़ा है। इसी कष्ट पीड़ा से हमें एक उबरना है। आज हमारा एक पदस्थ होना देखना नहीं, जैसे कि इस भाई के बारे में मैंने आकर के बताया, देखा, जा करके देखा, प्रभु ने भेजता है कभी जा करके देख कि किस दशा में। इसलिए हम सबको इसी प्रकार की चिंता करना है। किसी का मेहनत व्यर्थ नहीं है, किसी का दान व्यर्थ नहीं है, किसी का प्रार्थना व्यर्थ नहीं, सबका एक कठिन काम करके कार्य करना होता है। आज हम देखते हैं और इसी प्रकार से एक प्रार्थना ही बहुत कठिन होता है, और बहुत कठिनाई से आप लोगों की प्रार्थना में एक उत्तर मिलता है, आशीष मिलता है। आज इस प्रकार से जो कुछ भी हम प्रभु को अपने आप को समर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, वास्तव में आज तूने हम सब के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। इसलिए मैं भी अपने शरीर को, अपने आत्मा को, प्राण को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आज वास्तव में प्रभु जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है। आज एक हम आशीषित हैं, एक सुंदर हैं, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अंदर स्वास्थ्य है और हर दिन एक अच्छे हैं, तो वास्तव उस प्रभु को धन्यवाद करें कि हे प्रभु, ये तेरा आशीष के द्वारा है, तेरे महिमा के द्वारा है। ये जो हमारे जीवन में एक एक उन्नति है, एक एक क्षण जो है, आपका आशीष है। इसलिए मैं आपसे डरूं, मैं आपका भय मानूं, और मैं जीवन में हमेशा भलाई करूं, भलाई को छोड़ करके बुराई ना कर सकूं।
जो तूने मुझे एक आशीष दिया है, तो इसका दुरुपयोग भी ना कर सकूं, इसका सदुपयोग कर सकूं। और जिस चीज में मैं करता हूं प्रभु, तो उसमें मैं सफलता पा सकूं। जिस प्रकार से प्रभु बाइबिल बताती है कि तूने अपने दास अब्राहम को कैसे तूने आशीष दिया, उसके प्रतिज्ञा किया और उनके कार्य को तूने आशीषित किया, हर प्रकार के तूने भर दिया खुदा, और जाके हर प्रकार के आशीष में भर दिया। आज हम इस प्रकार से देखते हैं बाल बच्चों के जीवन में, सबके जीवन में आशीष देते हैं। इसलिए आज हम सब चीज़ के लिए एक प्रार्थना करेंगे। तो मेरे भाइयों, आज बच्चों को आशीष दिया है, तो आज शिक्षा तो ये वचन है परमेश्वर का बीज। आज हम अन्न धन सब कुछ दिया, आज कईयों को नौकरी दिया, कईयों को प्रभु ने व्यापार दिया, आशीष दिया। तो आज जो हम हैं, ऐसे जरूरतमंदों को जब एक भेंट देते हैं, दान देते हैं, और सबसे बड़ी दान और भेंट हमारा सच्ची देश होना चाहिए, हमारे कलीसिया के प्रति होना चाहिए, हर भाई बहनों के एक दूसरे की हित और भलाई के बारे में होना चाहिए। और इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सब एक जीवन में दे सके। कई लोग जो हैं, और आज जब हम कुछ शिक्षा प्रभु को देते हैं, उसके बदले में प्रभु हम सबको देता है और हर प्रकार का आशीष से भर देता है। आज इसलिए हम प्रभु में कहते हैं कि प्रभु हमें किसी से कर्ज लेना ना पड़े, लेकिन हम भले देने वाले बन सकें। इसलिए आज हम सब एक कर्ज से मुक्त हों और हर प्रकार के आशीष दें वास्तव में, ताकि हम धनवान किए जा सकें और हर प्रकार का आशीष को बांटने वाले बन सकें। हम सब की एक सेवा भावना होना चाहिए, हम सब में एक जागने की, जब प्रभु से प्रार्थना करने की भावना होना चाहिए। संसार में वास्तव में कितना दुख है, कितना कठिन है, कितना भी बताने के बाद में, समझाने के बाद में कई लोगों को समझ नहीं आता, कई लोगों को नहीं बदलता। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को कितने बार समझाया, कितने बार समझाया, उसके पाँव को भी धो दिया, फिर भी यहूदा इस्करियोती नहीं समझा। वो अपने हिसाब से चलने वाला बन गया, उसने नहीं फिरा, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ लोभ भरा था, उसको पैसा भरा था, उसको पैसा चाहिए था। इतना प्रेम करने वाला, इतना उद्धार करने वाला, दया करने वाला को उसने चांदी के 30 सिक्का में बेच दिया। आज इसी प्रकार से लोग अपने स्वार्थ, अपने हित में ये सब कुछ को बेच देते हैं। माँ बाप को बेच देते हैं, पत्नी को बेच देते हैं, बाल बच्चे को बेच देते हैं, जमीन जायदाद को बेच देते हैं, सबको बेच देते हैं, और अंत में एक दिन पश्चाताप करते हैं। उनका पश्चाताप का हो सकता। इसलिए आज हम जब प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु के पास में बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आज ज्ञान, यही शिक्षा जो प्रभु कहते हैं। हम लूका रचित सुसमाचार निकालें, अध्याय 6। आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में बहुत सुंदर बताता है। 35 में पढ़ते हैं, 35 से लेकर के, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रख कर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, जब बुराई करते हैं, उन पर भी प्रभु कृपालु है। तो तुम तो जब एक भलाई के काम कर रहे, तो तुम पर कितना कृपा होगा, तुम पर कितना आशीष होगा। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावान बनो। दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए।
दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरो, इसलिए तुम किसी को दोषी मत ठहराओ। अपने आप को भले दोषी ठहरा लो, हो सकता है मेरे जीवन में कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, ये क्षमा की भावना रखो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज प्रभु यहाँ पर हर प्रकार के देने की बात करता है। आज कई एक परिवार में देखते हैं, और कई लोगों ने ऐसा परमेश्वर की वचन को, सब लोगों ने बीज को बोया है। जिस प्रकार से एक नागेश ने चमरा टोला में बीज बोया, चिपरा में बीज बोया, और चिपरा वालों ने और अनगिनत जगहों में बीज बोए। इसी प्रकार से आज हम देखते हैं एक सरिता ने एक चेमन भाई के अंदर में परमेश्वर के बीज को बोया। वो रोज यहाँ से वचन को सुन करके जाती थी, और जाने के बाद में आज जो भी गवाए हुए होते हैं और जो भी एक वचन होते थे, वो शाम के समय वो उनकी इंतजार करता था और फोन में बातचीत करता था, और हमेशा पूछता है तो ऐसा हो सकता है वहाँ? हाँ, ऐसा होता है। और वास्तव उसने आया और यहाँ आकर के देखा, और आकर के देख करके वास्तव में उस प्रभु का आशीष को पाया। आज उनके गांव में भी प्रभु का आशीष होगा। अपने घर में ले गया, अपने घर जाकर के प्रार्थना किया, आज अपने भाई को बताया। आज उनका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। आज वो भाई दोनों प्रभु में आनंदित है, उनके परिवार एक आनंदित हैं। जो गवाही को सुने कि हमारे गांव में हमेशा ऐसा घटना घटता था, लेकिन उस गांव में एक प्रार्थना होने से वो घटना बच गया। एक व्यक्ति के द्वारा, भले यहाँ पर देखते प्रभु कृपालु है, वो धन्यवाद दे या प्रार्थना ना करें, लेकिन उस जगह में एक नाश होने की प्रक्रिया जो क्या थी वो क्या हो गया? रुक गया। तो वो एक वचन को बीज को बोया, एक आत्मा को बचाया, एक परिवार को बचाया, और उनके द्वारा कई परिवार एक बच गए। आज वो परिवार कितना आनंदित है, कितना आशीषित है। उनको पिछले जब कार्य में चौकड़ी नहीं मिलता, पिछले संडे में ले जा करके समय मिला तो अपने आप को धन्य समझा कि आज मैं तृप्त हो गया, आज मैं एक आनंदित हो गया, आज मुझे प्रभु के एक सभा में बैठने का मुझे अवसर मिला, समय मिला। लेकिन कई लोग जो हैं आज होते हुए प्रभु के पास उसको तुच्छ समझते हैं, नहीं जान पाते हैं। आज उनके जीवन में कितना बड़े, हमेशा वो दवाई लेकर के चलता था, तब काम करता था, लेकिन आज उन्हें दवाई की जरूरत नहीं है, दुआ लेकर के चलता है, काम करता है, उनके हर एक बात को था, और हमेशा अपने परिवार के बारे में, परिवार के लोगों को बताते हैं। एक बीज है, हम बोएं, परमेश्वर की वचन को बोएं, प्रभु के बारे में बताएं, जरूर वो एक न एक दिन फलवंत होगा, एक दिन आशीष होगा, और वो धन्यवादी की बात होंगे। आज इसी प्रकार से अनगिनत लोगों ने सब बीजों में एक बीज को बोए हैं। तो आज हमें परमेश्वर संसार में एक भलाई को बोना है। उसके बाद में प्रभु तो आप सब लोगों को खेती में, बाड़ी में, व्यापार में एक सब प्रकार के आशीष दिया हुआ है। इसलिए आपके हर एक क्षेत्र में आशीष, आपके बाल बच्चों में आशीष हुआ है, हर प्रकार के कार्य में प्रभु ने आशीष दिया हुआ है। हम इस प्रकार, ताकि तुम सब एक धनी बन जाओ। हम जब सेवा करते हैं ना, एक दान देते हैं छोटी छोटी, और एक छोटी छोटी दान और भेंट के द्वारा कितने सारे आशीष मिलता है, कितने सारे अनुग्रह मिलता है। आज देखें, कई लोगों के पास में व्यवसाय नहीं था, व्यापार नहीं था, आज प्रभु में प्रार्थना करने के द्वारा एक छोटे छोटे उनके दुकानदारी में प्रभु ने आशीष दिया। छोटे छोटे लोगों ने मजदूरी कर करके अपने जीवन को बहुत सुरक्षित ढंग से बना रहे, व्यापार करके। आज चोरी तो कोई नहीं कर रहा है, आज सबके जीवन बदला हुआ है। कुछ ना कुछ आप जो काम कर रहे हो उसमें प्रभु आपको आशीष दे रहा है। उस काम में से कुछ न कुछ हम जब प्रभु में हिस्सा देते हैं तो उसे परमेश्वर गुणित करता है। आज उसी में हम सब लेकर, इसलिए जिस प्रभु ने हमें आशीष दिया, हम बड़े दीनता के साथ में देखते हैं।
क्योंकि परमेश्वर कहता है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी भंडार को खोल करके तेरी भूमि पर और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरे जाति को उधार देगा, लेकिन तू किसी सुधार नहीं देगा। आज आप बहुत लोगों की आप एक सेवा कर रहे हैं, बहुत लोगों की दान कर रहे हैं, इसलिए हम सब इन चीज़ों से मुक्त हों, एक कर्ज से मुक्त हों। जरूरत से ज़्यादा हमें कर्ज नहीं, लेकिन एक कर्ज से मुक्त करके जब हम उसमें से कुछ हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालते हैं तो वास्तव प्रभु के लिए सारी चीज़ होता है। जब पहले ले दे करके मुझे 400-500 रुपये जब एक भेंट मिलता था, दान मिलता था, तब उसमें एक हिस्सा मैं गाड़ी के लिए निकालता था कि मैं जिस गांव में सेवा करने जाऊंगा तो वो गाड़ी के लिए होगा। एक हिस्सा मैं अपने परिवार के लिए निकालता था कि ये इतने में मेरे परिवार के जीवन की खर्चा होगा। एक हिस्सा को कुछ जरूरतमंद व्यक्ति है, जैसे कुछ आएंगे तो मुझे दान देना पड़ेगा, वास्तव में दान निकालता था। और एक हिस्सा बचता था कि हो सकता है मेरे कुछ जरूरत आवश्यक के काम हो, उसे 4 भागों में बांट देता था, डिवाइड कर देता था। और इस प्रकार से धीरे धीरे कई लोगों को वास्तव में प्रभु में अपने खर्चा से नहीं लगा, लेकिन आज सब मेरी खर्चा आप लोगों के द्वारा वाहन हो जाता है। आज सब लोग अब मेरे हर प्रकार के खर्चे को आप लोग भरपूरी से भर देते हैं। आज हम देखते हैं इसी प्रकार से आज हम हर के जीवन में देखते हैं और परमेश्वर की महान आशीष भी देखते हैं। तो आइए हम सब एक परमेश्वर की महान कृपाशाली एक बड़ी में देखते हैं। सब प्रकार के परमेश्वर जो है हम सबको आशीष देता है। तो आज खेत में बीज बोएंगे, इसी प्रकार के संसार में हम वचन रूपी बीज बोएं, अपने व्यापार में, व्यवसाय में एक सब प्रकार के काम करते हैं। तो सब लोगों को परमेश्वर एक बीज देता है बोने के लिए। आप सबको खेती बाड़ी में, व्यापार पे, नौकरी में एक सारी प्रकार के आशीष दिया हुआ है। तो हम सब कभी कभी परिवार, एक घटना था, एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सी धन थी और उनका धन बहुत बढ़ने लगा, और धन बढ़ने के कारण वो सब कुछ भूल गया। इतना धन हो गया कि पत्नी को, बच्चों को, सबको भूल गया और एक बहुत बड़े संकट में पड़ गया। तब उसे प्रभु के दास ने परमेश्वर की वचन सुनाया और प्रभु के वचन सुनकर के उसके जीवन में बदलाहट आया, उनके परिवार में शांति आया, खुशी आया और उनके जीवन में बहुत बड़े संकट से दूर हो गया। उनके व्यापार फिर से चलने लगा। एक दिन जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा था, एक व्यक्ति बैठ करके सुन रहा था, वो उदास हो गया। उस सेवक ने पूछता है, तो ये जो तुम बोल रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक समय पे नहीं हो सकता, तो तुम क्या बोलते हो? उस व्यक्ति को आदेश देता है, वो दुख में पीड़ित व्यक्ति, जाओ उनके पास, उनको पूछो उनको क्या समस्या है। तब वो बताता है कि भाई मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और वास्तव में मेरा बेटा जो है एक शराब में और मारपीट के झगड़ा मुझे बंद कर दिया गया, मेरे पास छुड़ाने के लिए उसके लिए कोई पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? तब उस धनी व्यक्ति ने कहता है, ठीक है आप चिंता मत करो, मैं आपको बेटे को छुड़ाऊंगा, मैं उसका जमानत लूँगा। और जमानत उनका लेता है, उनको छुड़ाता है और छुड़ाने के बाद मुझे प्रभु के प्रेम के बारे में बताता है। वो प्रभु के प्रेम के बारे में सुनता है और सुन करके वास्तव वो व्यक्ति जो है अपने बुरी आदत को छोड़ देता है, अपने बुरी स्वभाव को छोड़ देता है, बदल जाता है और एक दिन स्वयं प्रभु के प्रचारक बन जाता है। तो देखें वो कैसा बीज बोया, परमेश्वर के दास ने उस पर, उसने कैसा बीज बोया। इसलिए हम जो प्रभु के एक बीज को बोते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, तो उनके द्वारा लोगों को जीवन बदलना चाहिए, लोगों को जरा से सोना चाहिए, लोगों के जीवन में एक बदलाव होना चाहिए। इसलिए आज हम सब चीज़ें एक एक कर्ज से नहीं, लेकिन एक एक चीज़ के लिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं ताकि हम कर सकें। और हम जब धन का सही उपयोग नहीं करते हैं
तो एक दिन हमारा व्यापार डूबने लगता है, हमारा कार्य डूबने लगता है। और इसी प्रकार से हम सबके जीवन में आशीष देकर, तो आप सब लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया है। आज जो भी आप बीज लाए हैं, तो आज हम सोचते हैं कि ये सब हम कौन हैं, बीज बोने वाले कौन हैं? हम सब प्रभु के एक बेटी और बेटा हैं, हम सब उसके संतान हैं। और हम संतान होने के कारण हम सब के जीवन में एक आशीष होता है, परिवार में बड़ी महिमा से भर देता है। तो आज दो, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इस दुनिया में तुम बांटो, प्रेम को बांटो, दया को बांटो। अरे कुछ तेरे पास नहीं है तो तुम्हें आशीर्वाद तो दे सकते हो, जाओ तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। आपके पास नहीं है तो बड़ी दृढ़ता के साथ बोल दो, लेकिन किसी के श्राप मत दो। और इस प्रकार से देखें, और इसलिए हम सब परिवार में, जैसे यीशु मसीह एक गरीब परिवार में जन्मा, और गरीब परिवार में जन्म लेकर के जब वो सामर्थ्य से भर गया और इतने बड़े उनके जीवन में चमत्कार आ गया, अपने लिए नहीं, उन्होंने औरों को लिए खर्च कर दिया। आज हमें इसी प्रकार से सब कुछ मिलता है। हम जब 100 गुना प्राप्त होते हैं, और 100 गुना सारी आशीषों को हम एक बांटने वाले हो सकें। एक संसार में वास्तव में कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, हम बड़े बड़े दौलत संपत्ति ये सब बना देंगे, लेकिन लेकर के नहीं जाएंगे। लेकर के जाएंगे तो हमारा संस्कार, जो हमने यहाँ संस्कार, क्या संस्कार किया है, एक अच्छा संस्कार किए हैं, अच्छा संस्कार का याद रखेगा। जितने लोगों ने एक अच्छा संस्कार किए, यीशु मसीह ने एक अच्छा संस्कार इस संसार में छोड़ा, और वो संस्कार के द्वारा कईयों के जीवन एक बदल गया, तो हर के जीवन एक आशीषमय हो गया। तो आज हम इसी प्रकार से एक देखते हैं, और आज हम सब जो हैं, कई लोगों के जीवन में